चलो भैया, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस टिपिकल भी हैं पर आसान है अगर पिछले दो टॉपिक क्लियर है तो, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे हाईली रिएक्टिव ग्रुप में से एक है। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और H। इस तरह से इसका क्या है फॉर्मूला, और यहां से किसी हाइड्रोजन या फिर किसी अल्काइल या एराइल से जुड़ेगा। अल्काइल के लिए मैं यहाँ पे जैसे कि R लिख रहा हूँ, और इस R का मतलब अल्काइल और एराइल दोनों हो सकता है। ठीक है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा नॉर्मली। इसके साथ साथ यहाँ पे दो ग्रुप है, थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको देखें तो एक तो यहाँ पे ये ग्रुप है CO, जिसको हम कह रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरा है यहाँ पर दैट इज OH ग्रुप, यानी कि अल्कोहल के अंदर जो आपने पढ़ा था वो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी यहाँ पे है। अल्कोहल ग्रुप को हम यहाँ पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट देंगे, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो इसको नाम को ध्यान रखना वरना अल्कोहल एक ही में ही हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा अलग नाम रख रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जितना ज्यादा कंपाउंड बेसिकली कितना ज्यादा कोई एसिडिक है, क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा इसकी प्रिपरेशन क्या है, तीसरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इससे पहले इसका नोमेनक्लेचर है छोटा सा, पहले उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है दैट इज नोमेनक्लेचर। जो बेसिक नोमेनक्लेचर आप तक अभी तक पढ़ते आए हो वही नोमेनक्लेचर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नोमेनक्लेचर फिर से आपको दो हिस्सों में पढ़ना होगा, कॉमन नेम में, ठीक है, और IUPAC नेम में। कॉमन नेम के अंदर आपको सिंपली जो कॉमन नेम टेबल नंबर में दिया हुआ है, टेबल नंबर आई थिंक 12.3 टेबल है वो, उसको देख लो। तो जो कॉमन नेम के अंदर टेबल नंबर 12.3 है, सिर्फ उसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी रहेगा। ठीक है, IUPAC के लिए थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि IUPAC में अगर कभी मिक्स कंपाउंड्स आए तो किस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूल्स वही रहेंगे जो पहले अभी हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, रूल्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। तो IUPAC में जैसे हमने कोई कंपाउंड इस तरह से बनाया, ये हो गया COH और एक और COH पीछे की तरफ। ठीक है, दो COH एक ही चेन पे। इसके अलावा इस वाले कार्बन पे CH3 है, इन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और इस वाले कार्बन पे भी CH3। तो इसका हमें नाम बनाना है, बाकी जितने भी खाली स्पेस बचते हैं सब पे हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा आपका, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। नाम के रखने के लिए पूरा का पूरा इसकी जो मेन चेन है वो ये हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में देखो दूसरे कार्बन पे यहाँ ब्रांच है, सेम यहाँ पे भी दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, लेकिन इसके दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके दूसरे कार्बन पे डबल नहीं है, इसलिए गिनती इधर से होगी। तो पहला कार्बन ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांच कार्बन है। पांच कार्बन के अंदर आपके पास दो जगह ब्रांच है, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग आप कहेंगे 2,3, सॉरी 2,4। ठीक है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद में पांच कार्बन है तो पेंट डैश, दूसरे नंबर पे EN है यानी कि डबल बॉन्ड है, डैश 2EN, और डैश इसके बाद में पहले कार्बन पे और पांचवें कार्बन पे ओइक एसिड है, तो आप ऐसे लिखेंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। देखने में नाम सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आपको फील होंगी, तो लिखना कैसे है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो सिंपल है वो तो वही रहेगा, एथेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, सिंपल वो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HCOOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज मैथेनोइक एसिड या मिथेनोइक एसिड, जो भी आप बोलते हैं। कॉमन नेम में इसका नाम रहता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जैसे आंट बाइट होता है, मतलब कि कोई चींटी काटे तो उसमें से ये एसिड रिलीज होता है। एथेनोइक एसिड वगैरह सेम वही रहेगा, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मेथेनोइक एसिड क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा और भी जैसे एथेनोइक एसिड है, फॉर एग्जांपल CH3COH, तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है
कि अगर IUPAC के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा, और डेफिनेटली जहां तक मेरी उम्मीद है 101% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद ये कर रहा हूं कि ऐसा कोई ना फंसे जिससे कि तुम फंस ना जाओ, लेकिन अगर फिर भी ऐसा मिल जाए तो ध्यान रखना कि नंबरिंग का खेल सबसे तगड़ा, और कुछ नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे बेंजीन को बनाया है, तो बेंजीन के बाद ये कार्बन है, एक इस तरफ कार्बन है, और ये COH है, ठीक है। यहाँ पे हमने CH3 लगाया है, और ऐसे ही ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपाउंड है ये। तो आपको इसका नेम करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो जिसको नाम पता है अपना हिसाब से लिख लेना, तो छोड़ दें। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले आपके पास में मेन चेन है ये, इस मेन चेन में नंबरिंग करनी है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा इन दोनों की कंपैरिजन में। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 कार्बन फिर से है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल और दूसरे कार्बन पे फिनाइल एक ग्रुप है। तो याद रखिए, दूसरे कार्बन पे मिथाइल यानी कि 2 मिथाइल, ठीक है, और डैश 2 फिनाइल, ऐसे करके नाम लिखेंगे। और 5 कार्बन है, तो मैं इसको यहीं पे, इस पे स्पेस नहीं देना है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, पेंट डैश। इसके बाद में आप देखिए चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है 4 डैश EN, और डैश 1 पे क्या है आपका ओइक एसिड। आप इसे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, और या फिर 1 ओइक की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं डैश 4 EN ओइक एसिड। समझ आई बात? क्योंकि जब 1 है तो इसका मतलब जो आपने नंबर डाला है यहाँ पे 4 नंबर, वो इसी आधार पे डाला क्योंकि 1 पे ओइक था। क्लियर हो गया? तो जो कॉम्प्लिकेटेड नाम है पूरे के पूरे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, उसमें ही सबसे ज्यादा ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज इसके जो नेमिंग आएगी वो बहुत आसान होगी, आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, दैट इज, इसको फिनाइल कहते हैं पूरे को। इसी में हो सकता है आपको बेंजाइल दे दें। बेंजाइल क्या करेंगे, पहले इससे CH2 जोड़ेंगे, फिर ये बेंजीन जोड़ेंगे, तो बेंजाइल हो जाएगा। मतलब आपके लिए एक होमवर्क के रूप में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दैट इज कि बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर यहाँ CH3 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH, ऐसे एक कार्बन दिया हुआ है, और दूसरी तरफ ऐसे ही COOH, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट पे आपके पास COOH है, और इस पॉइंट पे ये। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इस पे CH2 जोड़ेंगे और फिर इसको बेंजीन से जोड़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये CH2 के साथ बेंजीन है। हाँ, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है, तो आप इसका नाम लिख के ना बताएं मुझे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। अब हम शुरू करेंगे। पहले प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है, इसका फॉर्मूला है दैट इज COOH। सो ये है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। O और H के बीच में एक एंगल होता है, ये O और H के बीच का एंगल नियरली 120 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ से कोई भी कंपाउंड H या फिर R से जुड़ा होगा, तो याद रखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी टूटने की। पहली पॉसिबिलिटी होगी या तो वो O और H के बीच से टूटेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि वो C और O के बीच में से टूटेगा। O और H के बीच में से तब जब टूटेगा जब कोई अच्छा मेटल उससे आके रिएक्ट करेगा, और C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो कब टूटेगा, जब जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि जब कार्बोक्साइल ग्रुप बिल्कुल अलग होगा, सेपरेट होगा। तो दो तरीके के क्लीवेज आएगा। इसी क्लीवेज से पहले हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन पढ़ना है कि अगर हमें कभी भी ये कार्बोक्सिलिक जैसे कंपाउंड को बनाना पड़े तो इनकी प्रिपरेशन है क्या। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन एल्काइल और जो एराइल वाले ग्रुप होंगे दोनों की हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, किसी की अलग अलग नहीं पढ़ेंगे।
तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है, तो फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और एल्कोहल से इसे बना सकते हैं। याद होगा कि मैंने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज कराई है, उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज से, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास में कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल मान लीजिए, और उसको आपने ऑक्सीडाइज कराया तो वह एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का भी अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो वो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक। सिमिलरली अगर आपको किसी भी कार्बोक्सिलिक को डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल से बनाना है, तो ऐसी स्टेट में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन उसका कराएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा। जैसे अल्केलाइन, आमतौर पे हम KMnO4 को यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। डायरेक्टली इसका काम क्या करेगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में बदल देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे पास कोई अल्कोहल में मेथेनॉल है, इसका एग्जांपल है दैट इज CH3OH। तो ये हो गया आपके पास में मेथेनॉल, और इस मेथेनॉल को आपने वीक ऑक्सीडेशन कराया, तो वीक ऑक्सीडेशन में नेसेंट ऑक्सीजन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड का बन जाएगा HCHO, ठीक है। मेथेनॉल का क्या बन गया, मेथेनल। मेथेनल का केमिकल फॉर्मूला होता है HCHO, और इसी मेथेनल को आपने फिर से जाके ऑक्सीडेशन में डाला, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन अप्लाई की, तो ये बन गया आपका मेथेनोइक एसिड, यानी कि HCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से बन गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेथेनोइक एसिड। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो डायरेक्टली इसे इस रास्ते से फॉलो ना करके, ठीक है, सिंपली मेथेनॉल से आप यहाँ पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं मेथेनोइक पे, तो डायरेक्टली आप एल्केलाइन KMnO4 इस पे अप्लाई करिए और आपकी फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एक रिएजेंट और दिया गया है ऑक्सीडेशन के लिए, अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक बनाएंगे, तो उसके लिए जॉन्स रिएजेंट नाम का एक कंपाउंड लिया गया, ठीक है। तो जॉन्स में भी सेम, यहाँ पे अल्केलाइन KMnO4 की जगह जॉन्स को ले सकते हैं आप। सिंपली एक चीज का ध्यान रखिए, जोन्स के अंदर CrO3 और ZnO जो दोनों एक साथ लिए हुए हैं, उसमें एक चीज का ख्याल ये रखिए कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में केवल एक ही जगह ये रिएजेंट यूज है, तो इसलिए हम इसे कोई यूनिवर्सल रिएजेंट के रूप में नहीं मान रहे, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरा मेन फोकस इसी पे रहेगा ज्यादातर, अल्केलाइन KMnO4, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके पे आते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि जो आप इसके रिएजेंट्स सॉरी प्रिपरेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक की। तो यहाँ से नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है दूसरे नंबर पे, हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से। एल्काइल बेंजीन से कैसे प्रिपरेशन होती है उसको समझिए। एल्काइल बेंजीन में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक बेंजीन है और उस बेंजीन की सरफेस पे CH3 लगा हुआ है, इसका नाम हो गया टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन, आप इसका नाम दे सकते हैं। अगर आप कभी भी टोलुइन को, ठीक है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में रखेंगे, जैसे कि फिर से अल्केलाइन KMnO4 को रखने के आपके कई तरीके हैं। आप यहाँ पे इसे अल्केलाई फॉर्म में रख लो, या फिर आप इसे एसिडिक फॉर्म में रख लो, ठीक है, या फिर इसकी जगह आप दूसरे कोई अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए, जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको क्रोमिक ऑक्साइड भी कहा जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि आप उसे ज्यादा यूज करो जो ज्यादा यूज हो रहा है, फेमस है जो, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में रखा। तो एल्केलाइन KMnO4 को जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो एल्केलाइन नेचर के लिए हम यहाँ पे KOH को यूज करते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो होता क्या है, ये वाला जितना भी पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप इस बेंजीन से जुड़ा होता है, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली एक साथ, चाहे वो एक कार्बन का हो, 2 का हो, 3 का हो, कितना भी जुड़ा हो, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होके एक कार्बन में बदल जाएगा, और वो ऑक्सीडाइज होके बनेगा कार्बोक्सिलेट, यानी कि इस तरह से बनाएगा कंपाउंड। तो बेंजीन की सरफेस पे COK, ये वाला K जो है इसकी सरफेस पे आएगा, इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेट, इसको हम कंपाउंड कहेंगे। इसका नाम पूरा क्या होगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये K को हटाना है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ। हाइड्रोलाइसिस जब आप इसका कराएंगे तो ऊपर से K की जगह H आएगा, और K की जगह H आने की वजह से यहाँ पे आपका पूरा बेंजोइक एसिड तैयार, COH, ठीक है।
इसको नाम देंगे, दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? तो ऐसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर CH3 है आपके पास, कोई बड़ा कार्बन का कंपाउंड या बड़ी कार्बन की चेन आए तो किस तरह से आप उसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जैसा कोई कंपाउंड, तो आपने इसको अल्केलाइन KMnO4 में रखा, ठीक है, अल्केलाइन KMnO4, और ऊपर से KOH की भी प्रेजेंस आपने अप्लाई की। तो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है, ये किस फॉर्म में बदल जाएगा, दैट इज COO। और अगेन आप इसका ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सॉरी, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रख दो और डायरेक्टली यहां से आपका COH बन जाएगा। ये जो रिएक्शंस है आमतौर पे काफी हाई टेम्परेचर पे होती है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसे रखेंगे तो होती नहीं है, तो थोड़ा सा हीट करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है जी। तो इसके जहां जहां पैरो लिख रहे हो वहां पे थोड़ा सा हीट करने के लिए सिंबल यूज कर सकते। क्लियर? ये बनाएंगे अल्काइल बेंजीन से। अल्काइल बेंजीन का एक चीज याद रखिए, अगर आपके पास में 2 डिग्री अल्काइल बेंजीन है तो भी यही प्रोसेस करना है, 1 डिग्री है तो भी यही प्रोसेस करना है, 3 डिग्री है तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ आई बात? ऐसे ही अगर आपके पास एल्कीन है, 1 डिग्री एल्कीन है तो हो जाएगा सेम प्रोसेस, 2 डिग्री एल्कीन है तो भी होगा, लेकिन 3 डिग्री एल्कीन है फिर से नहीं होगा, जबकि 3 डिग्री एल्कीन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, समझ आई बात? तो इसको ध्यान रखिए, ये रिएक्शन पे बस ये ध्यान रखो कि कभी भी बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी कंपाउंड आ जाए और आपको बेंजोइक में बदलना हो तो डायरेक्टली सिंपल प्रोसेस में इसको डाल। ठीक है, ये 2 प्रोसेस हो गए, आगे हम चलेंगे, पहले इतना कीजिए।